नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखिलेश फाइनेंस में। अगर आप शेयर मार्केट का नाम सुनते ही यह सोचते हैं कि इसमें सिर्फ बड़े बड़े लोग ही पैसा कमाते हैं या शेयर मार्केट का मतलब सिर्फ जोखिम और नुकसान है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर कैसे खरीदा जाता है, कंपनी का शेयर खरीदने से आपका क्या फायदा होगा। सबसे जरूरी बात कि शुरुआत करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए। एक कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए। कंपनी यह पैसा जुटाने के लिए अपने बिजनेस का छोटा छोटा हिस्सा लोगों में बेच देती है। इसी छोटे हिस्से को शेयर कहा जाता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में शेयर होल्डर बन जाते हैं। फिर से समझना दोस्तों, किसी कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, उस पैसे को जुटाने के लिए उस कंपनी के छोटे छोटे हिस्से लोगों को बेच देती है और उसी छोटे हिस्से को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। अब मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं शेयर खरीदने से कमाई कैसे होती है। अब सवाल आता है कि इसमें कमाई कैसे होती है। तो चलिए मान लीजिए आपने किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए में खरीदा। कुछ समय बाद उस कंपनी का बिजनेस अच्छा चला और उसी शेयर को जो आपने 100 रुपए में खरीदा था वो अब शेयर हो गया 150 रुपए में। अगर आप उस शेयर को बेचते हैं तो आपको 50 रुपए का बेनिफिट होगा। तो आपको क्या होगा, 50 रुपए का बेनिफिट हो गया। लेकिन ध्यान रखिए, शेयर मार्केट में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती। जिस प्रकार आपको 50 रुपए का फायदा हुआ, उसी प्रकार अगर शेयर गिरकर 70 रुपए हो जाता है तो आपको 30 रुपए का नुकसान होगा मित्रों। इसीलिए शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में अंतर। बहुत से लोग पूछते हैं कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट अलग अलग है या एक ही है। आम भाषा में दोनों शब्दों का इस्तेमाल लगभग एक ही अर्थ में किया जाता है। भारत में शेयर की खरीदारी और बिक्री के रूप में स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होती है। भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज दो प्रकार के होते हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं शेयर खरीदने के लिए क्या चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में सीधे शेयर खरीदना चाहते हैं तो आम तौर पर आपको चाहिए डीमार्ट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। डीमार्ट अकाउंट में आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे जाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप शेयर को खरीदने और बेचने के लिए ऑर्डर लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे 500 रुपए, 1000 रुपए से शेयर मार्केट में शुरू कर सकते हैं। हाँ, कई शेयर में छोटी राशि से शुरुआत संभव है, लेकिन सिर्फ इसलिए किसी शेयर को नहीं खरीदना चाहिए कि उसकी कीमत कम है। उदाहरण के लिए एक कंपनी का शेयर 50 रुपए का है और दूसरी कंपनी का शेयर 5000 रुपए का है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी कंपनी का मूल्यांकन उसके बिजनेस, प्रॉफिट, ग्रोथ, DEBT और दूसरे फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखकर किया जाता है।
अब हम बात करेंगे बिजनेस की सबसे बड़ी गलती क्या है शेयर मार्केट में। नए निवेशक अक्सर एक गलती करते हैं, बिना रीजन किसी के कहने पर शेयर खरीद लेते हैं। किसी यूट्यूब वीडियो के जरिए, टेलीग्राम ग्रुप के जरिए, व्हाट्सएप मैसेंजर के जरिए या आपके किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने सलाह देने के बाद तुरंत पैसा निवेश करना सही तरीका नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इसके बाद रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट में निवेश करते समय 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। पहली बात है, अपनी पूरी बचत एक ही शेयर में ना लगाना। अपनी पूरी बचत एक ही शेयर में निवेश नहीं करना। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म में जल्दी पैसा कमाने की लालच से बचें। तीसरी बात, किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसके बिजनेस को समझने की कोशिश करें। चौथी बात, रिस्क को हमेशा ध्यान में रखें। पांचवी बात, सबसे जरूरी बात कौन सी है? वही पैसा निवेश करें जिसकी जरूरत आपको तुरंत नहीं पड़नी चाहिए। मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपने निवेश कर दिया, कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद आपको उस पैसे की जरूरत पड़ गई, तो जाहिर सी बात है आप निवेश तोड़ने की जरूरत सोचेंगे। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड। आपको कंपनी का एनालिसिस करना मुश्किल लगता है, तो म्यूचुअल फंड में भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। म्यूचुअल फंड में आपका एक फंड में जमा होता है और फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग सिक्योरिटीज में निवेश करता है। वही डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आप खुद कंपनी के शेयर चुनते हैं। दोनों अपने फायदे और जोखिम हैं, इसलिए आपको अपनी जानकारी, रिस्क और फाइनेंशियल गोल के हिसाब से फैसला करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। शेयर मार्केट में निवेश करना मार्केट रिस्क के अधीन है। किसी भी शेयर और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें और जरूरत पड़ने पर योग्य फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले। प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर कैसे काम करता है और इसमें निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी आसान भाषा में समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसी आसान फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट की जानकारी के लिए अखिलेश फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझदारी से निवेश करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।